ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत दिनों के गैप में मिल रहे हैं। और दूसरा, इस साल की ये पहली मुरली है जो मैं डाल रही हूँ आज 5 जनवरी को। अव्यक्त मास भी चल रहा है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दीजिए और बाबा से ब्लेसिंग लेते रहिए। अव्यक्त मुरली से ही हम अपने पुरुषार्थ की स्पीड को तेज कर सकते हैं, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल एक तरह से एप्लीकेशंस हैं इस ज्ञान की, वो अव्यक्त मुरली से ही हमें मिलती हैं ज़्यादातर। हालांकि साकार मुरली का अलग वैल्यू है, दोनों अपनी जगह हैं। तो बहुत बहुत ध्यान से हम सारी मुरलीज़ की स्टडी करेंगे और बहुत खुशी हो रही है इतने दिनों बाद मिलकर। तो आज की मुरली हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। अब ये जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं, हमने लास्ट जो मुरली करी थी उसी के नेक्स्ट है ये सीरीज़ में। 2 जुलाई 1970 की ये मुरली है, 2 जुलाई 1970, जिसका टाइटल है साइलेंस बल का प्रयोग। कि साइलेंस बल का प्रयोग, देखो इतने टाइम बाद मुरली रिकॉर्ड करना हो रहा है और उसमें भी बाबा साइलेंस के ऊपर ही ज़्यादा, मतलब टॉपिक भी वही आ गया। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि साइलेंस जितना ज़्यादा हो सकता है, वैसे इस मास को, अव्यक्त मास को साइलेंस की पावर से, अपने मौन की शक्ति से ही भरना है। तो सुनते हैं। शिव भगवान उवाच। शक्तियों के नयन सदा प्रेम मूर्त होते हैं, लेकिन जितना ही प्रेम मूर्त उतना ही विकराल रूप भी होते हैं। 1 सेकंड में किसको भी प्रेम मूर्त भी बना सकती हैं, तो 1 सेकंड में किसका विनाश भी कर सकती हैं। तो ये जो शक्तियाँ हैं ना, इनके नयनों में दोनों ज्योत समाई हुई है। जो जिस भाव से सामने आएगा, जिस समय जिसकी आवश्यकता है, अगर प्रेम है तो प्रेम की आवश्यकता है तो प्रेम मूर्त हैं, और नहीं तो विकराल रूप भी है। वही है ना कि काली का रूप भी है, दुर्गा का रूप भी है, तो सरस्वती भी है, वो लक्ष्मी भी है। तो यही बाबा ने बोला कि जितनी प्रेम मूर्त ना, उतनी ही संहारी मूर्त भी होती हैं। तो बाबा ने कहा कि शेरनी शक्तियों का एक भी संकल्प या एक भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। शेरनी शक्तियों का कोई भी संकल्प और बोल व्यर्थ जा ही नहीं सकता। जो कहा वह किया, तो उनके संकल्प और कर्म में ना अंतर नहीं होता। इसलिए शक्तियों को क्या कहते हैं? कल्याणी। कल्याणी कहते हैं उन शक्तियों को। नाउ द मोस्ट ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ दिस मुरली, बहुत खूबसूरत है ये, ध्यान से सुनना। ये साइलेंस बल कहाँ भी बैठे 1 सेकंड में काम नहीं कर सकता। बाबा ने पूछा कि जैसे साइंस है, वो एक ही स्थान पे बैठे हुए अपने अस्त्रों द्वारा 1 सेकंड में विनाश कर सकते हैं। मिसाइल्स जो छोड़ी जाती हैं, रशिया यूक्रेन में जो चल रहा है, इजराइल में जो चल रहा है, पता है ना सबको कि एक जगह बैठे हुए मिसाइल से कितने लोग मारे जाते हैं। तो ये साइलेंस बल भी कहाँ भी बैठे, क्या 1 सेकंड में काम नहीं कर सकता? कहाँ जाने की अथवा उन्हों को आने की भी आवश्यकता नहीं। अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा आत्माओं को खींचकर सामने लाएगा। ये साइलेंस बल वो बल है जो आत्माओं को खींचकर आपके सामने लेकर आएगा। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझे? तो उस शुद्ध संकल्पों की उस पावर को अपने अंदर लेके आओ, और ये होगा विल पावर से। और सबसे ज़्यादा दूर लाइट कौन सी जाती है? किसकी लाइट जाती है? लाइट हाउस देखे हैं कभी? अगर किसी ने ना भी देखे हो तो लाइट हाउस एक बार गूगल में सर्च करना, ठीक है? जो बाबा बोलते हैं, कम से कम चलो तुम फिजिकली जाके नहीं देख सकते, कुछ चीज़ों को सर्च भी कर लिया करो। अब ये मोबाइल हाथ में सबके ऐसे हैं, आप चाहे इसे जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो क्यों ना अच्छी चीज़ों के लिए। तो लाइट हाउस देखना सबसे ज़्यादा दूर। तो बाबा ने कहा अब तुम्हें लाइट हाउस सर्च लाइट बनना है, वो रिवाजी बल्ब नहीं बनना है।
और सर्च लाइट वही बन सकेंगे जो स्वयं को सर्च कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट लाइन भी सेम वही बाबा ने बोल दी, सर्च करना। ठीक है, तो एक बार जाके गूगल पे अब तो सर्च कर ही लेना, उसने भी खुद ही कह दिया स्वयं को सर्च कर सकते हैं कि खुद को सर्च करो, तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। कितनी सीधी सी भाषा में बाबा ने ये ज्ञान दे दिया, तुम परम धाम से आए हो, तुम आत्मा। लेकिन क्या सच में सिर्फ इतना ही है? एक बार इसकी गहराई में उतर के तो देखो। सीरियसली ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड और ये परम धाम, ये दुनिया, ये मतलब प्रकाश, ये रोशनी, एक बार ज़रा ना इस दुनिया के अंदर एंटर करना, इतने गहरे राज खुल जाएंगे जो शायद ही कहीं पर तुम्हें लिखे हुए मिले या दिखाई दे। ये सब तुम्हारी बुद्धि ही खोल सकती है अगर उससे कनेक्ट कर गए तो। अदरवाइज नहीं। अपने आप को जानो, क्यों आए थे इस धरती पर, किस लिए आए थे, क्या मकसद है। रटा रटाया जवाब ना देना, देवी देवता बनने और लक्ष्मी नारायण बनने, ये वो सब ना देना। खुद से पूछ के देखो किस रोल के लिए तुम्हें भेजा गया है। इस धरा पर हर आत्मा का रोल फिक्स है, पार्ट फिक्स है। कुछ तो अच्छा करने भेजा होगा ना। कितनी आत्माओं का उद्धार करना है या अभी तक किया है, क्या टारगेट है तुम्हें, इससे मतलब नहीं है। ब्रह्म इन जनरल, हाँ ब्राह्मणों को सबको संदेश, सबको, उन सबको में भी कितने कितने ब्राह्मण, क्या समझते हो, 100, 200, 1000, 2000, कोई तो टारगेट सेट करो कम से कम। कुछ तो सोचो अपने जीवन के बारे में, कुछ तो सोचो कि ये करने आया भगवान के कार्य में भी काम आए तो कहाँ काम आना है, किस रूप में काम आना है, क्या मेरा पार्ट होना चाहिए। अपना अंतिम समय का पार्ट फिक्स करो, किस लिए आए थे। जानो अपनी कमियों के बारे में, क्या क्या कमियां हैं मेरे अंदर, कैसे मेरा ब्रेन काम करता है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, क्या क्या मेरे अंदर खूबियां हैं, उनको कहाँ मैं यूज़ कर सकती हूँ। सर्च करो अपने आप को। जब तक सर्च नहीं करोगे ना, तब तक सर्च लाइट नहीं बन सकते हो, नहीं बन सकते हो। तो सर्च लाइट बनना है। और अब तो वो समय आ गया है कि पावरफुल भी नहीं लेकिन विल पावर वाला बनना है। विल पावर, वाइड पावर। तो ये बाबा कहते हैं। दूसरा एक और गहरा राज समझ लेना, पहले भी मुरली आई थी, वहाँ पर भी समझाया था कि ये जो विश्व के राजा है ना, विश्व महाराजन कौन बनेंगे। ज़रा सोच के देखो कि जो सबसे हायर सोल्स होती हैं, सत्ता में चले जाओ, सत्ता की बात कर रही हूँ मैं, पॉलिटिक्स की। जो जितना ऊंचे पद पे है उतने लोगों तक उसकी ज़्यादा पहुँच है। तुम्हें कितने लोग जानते हैं, ज़रा सोच के देखो। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उसको कितने लोग जानते हैं, ज़रा सोच के देखो। बाबा ने ये कहा है कि विश्व का राजा वो बनेंगे जो विश्व की हर आत्मा से संबंध जोड़ेंगे और सहयोगी बनेंगे। संबंध जोड़ने का मतलब ये नहीं है तुम घर घर जाकर एक एक बंदे से मिलकर आओगे, नहीं मिल सकते हो, ना इतना समय है, ना इतना पॉसिबल है, ना। लेकिन ये संकल्प शक्ति तुम्हारी ऐसी है जो तुम्हें कहाँ बैठे कहाँ भी पहुँचा सकती है, किसी का भी सहयोगी बना सकती है। इतने लेवल पर अपने आप को क्रिएट कर दो कि जितना तुम्हारा दायरा बड़ा होगा इतनी तुम्हारे ऑरा के अंदर आत्माएं बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो बाबा ने कहा ऐसा बनना है। ये हिसाब है, देखो ये हिसाब की बात है, ये कोई भेदभाव या ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारे पास चांस नहीं है या ऐसा नहीं, सबके पास है। तो ये हिसाब होता है कि जैसा और जितना वैसा और उतना मिलता है, जैसा और जितना वैसा और उतना मिलता है। तो प्रत्यक्ष होना है, अभी गुप्त रहने का समय नहीं है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो जब प्रत्यक्ष होंगे ना तभी प्रख्यात होंगे। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि ये सारी चीज़ों के लिए अभी बेहद का वैराग्य भी आना चाहिए तुम्हें। और बेहद का वैरागी बनना है ना, तो क्या समझना है, सदैव अपने को मधुबन निवासी समझो। मधुबन निवासी समझो, मधुबन तपस्या भूमि भी है, मधुबन एक सेकंड में सभी से त्याग कराता है। तो जी मधुबन निवासी बनना है। ठीक है, तो ये थे आज की मुरली के मुख्य मुख्य पॉइंट्स। उम्मीद करती हूँ सबको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। जिनको भी अच्छा लगा है चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं। ओम शांति, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।